Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear and wonderful viewers. Welcome back to my channel Food Magic with Nadia. I believe in the magic of healthy homemade food for a happier healthier lifestyle. जी तो व्यूवर्स, आज मैं लेके आई हूँ आलू बैंगन की ऐसी करी जो आपने इससे पहले कभी नहीं खाई होगी। ये मेरा दावा है। सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 मिनट में तैयार होने वाली आलू बैंगन की सब्जी की बहुत सारी रेसिपीज आप ऑलरेडी देख चुके होंगे। इसमें क्या डिफरेंट है, तो चले वीडियो की तरफ चलते हैं। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें और मैं इसी नेम से इंस्टाग्राम पे भी हूँ फूड मैजिक विद नादिया, मुझे फॉलो कर लें। एज आई बिलीव ईटिंग हेल्थियर मेक्स मोर लाइफ कंफर्टेबल एंड एंजॉयबल। स्टे इंस्पायर्ड, स्टे हेल्दी। हाँ जी, तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार किस्म की आलू बैंगन की सब्ज़ी। मैंने सोचा कि आपके साथ बहुत सारी चिकन की, बीफ की, मटन की, स्वीट डिशेस सबको शेयर कर लिया, तो अब कुछ सब्ज़ी भी ट्राई की जाए। तो मैंने लिए 1 किलो बैंगन। ये सारे बैंगन मैंने इनको चूल्हे के ऊपर अच्छे से भून लिया। अगर आपके पास कोयले हैं तो आप उनके ऊपर भी इन्हें भून सकते हैं, ज्यादा अच्छी खुशबू आएगी। पुराने जमाने में ये तंदूर में लोग डाल दिया करते थे और ये भून जाते थे। ये मेरी अम्मी की रेसिपी है, वो हमें इस तरह से आलू बैंगन खिला लिया करती थी। अदरवाइज हम लोग बैंगन देख के बहुत ज्यादा मुंह बनाया करते थे। बैंगन जब भुने जाए तो ठंडे होने के बाद आपने इस तरह से इसको छिलका उतार लेना है एहतियात से, और उसके बाद आपने बैंगन को छिलका उतारने के बाद खोल के देख भी लेना है कि इसके अंदर कीड़ा ना हो, क्योंकि अक्सर बैंगन में कीड़ा भी होता है। अच्छा, जब सारे बैंगन आपने इस तरह से छिलका उतार लिया। वैसे एक और भी टिप है कि अगर आप बैंगन खरीद रहे हो और उसके ऊपर अगर आपको सुराख नजर आए तो इसका मतलब ये होता है कि ये इसमें कीड़े जरूर होंगे। तो आप इस तरह से बैंगन को चेक करके भी बाय कर सकते हैं। इसकी बहुत सारी डिशेस बनती है, मेरे पास बैंगन की बहुत सी रेसिपीज है। इस रेसिपी के एक अच्छे फीडबैक के बाद मैं फिर इंशाल्लाह ताला अपनी बाकी रेसिपीज भी आपके साथ शेयर करूंगी। अच्छा, सारे छिलके उतारने के बाद मैंने इसको वॉश कर लिया और जो इसके ब्लैक थोड़े बहुत छिलके रह गए थे वो भी मैं इसमें अच्छी तरह से इसमें स्टेनर की मदद से स्टेन कर ली है, और अब मैं दोरी डंडे की मदद से इसको कूट लूंगी। आज बहुत ही बेसिक चीजें हैं, बहुत ही बेसिक मसाले हैं, घर में मौजूद तमाम बेसिक जो भी आपके पास किचन में सामान है उससे ये बनने वाली रेसिपी है। इंतहाई मज़ेदार है और तकरीबन आप इसे 5 से 10 मिनट के अंदर आप इसे तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिए 4 प्याज, उनको रफली चॉप किया। 2 आलू लिए, तकरीबन 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल लिया। साथ ही मैंने 3 हरी मिर्चें भी काट के डाल दी। आलू आपने अच्छे से प्याज के साथ फ्राई कर लेने हैं कुकिंग ऑयल के अंदर। अदरक लहसुन पेस्ट डाल दिया 1 टेबल स्पून। इसके बाद मैंने इसमें 1 चाय का चम्मच नमक ऐड किया। आधा चाय का चम्मच इसमें मैं हल्दी मिलाऊंगी। आधा चाय का चम्मच इसमें लाल मिर्च है और इसको आपने मिक्स कर लेना है। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं। पानी डाल दें जब ये भुना जाए तो, और फिर इसको आपने दम पे लगा देना है। इतना दम लगाना है कि आपको लगे कि अब आलू अच्छे से इसमें नरम हो गए हैं, टेंडर हो गए हैं, तो बस फिर उतनी देर तक आपने दम लगाना। साथ साथ चेक भी करते रहना है। आपके एरिया में गैस की क्या सिचुएशन है? हमारे एरिया में तो गैस किसी टाइम बहुत तेज हो जाती है और किसी टाइम बहुत आहिस्ता। अब मैं बहुत आहिस्ता आंच पे इसको रख गई थी, लेकिन गैस अचानक तेज हो गई और जनाब जी शुक्र है, लेकिन मेरी जो हांडी थी वो बच गई। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर और पानी डाला है अभी, और अभी क्योंकि आलू नहीं गले थे, आलू जब गल जाए तो उसके बाद आपने इसके अंदर ऐड कर देना है जो आपने बैंगन का भरता बनाया था, भुने हुए बैंगन का, इसको आपने इसके अंदर डाल देना है। बैंगन के भरते की और भी बहुत सी रेसिपीज हैं, वो भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह जरूर शेयर करूंगी।
अक्सर लोग बैंगन के पकोड़े बहुत लाइक करते हैं, कुछ लोग भुना हुआ बैंगन वैसे ही नमक डाल के खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अपनी अपनी चॉइस होती है। बैंगन एक बहुत बड़ी सोर्स है आयरन की, सो अपने घर में बैंगन का इस्तेमाल ज़रूर किया करें। अब यहाँ पे मैंने बैंगन डाल के इसको मैं अच्छे से भून लूँगी। जब कुकिंग ऑयल सालन में से अलग हो जाए, करी से अलग हो जाए, तो इसका मतलब होता है कि अब ये बेहतरीन इसकी भुनाई हो गई है। हमने इसमें ग्रेवी तो बनानी नहीं होती, ये इसी तरह से इसको भून के इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून इसमें खुश्क मेथी डाली, थोड़ा सा धनिया डाला और थोड़ी सी हरी मिर्चें डालूंगी। चुटकी भर मैंने यहाँ पे अजवाइन, कलौंजी और मेथी दाना डाला था, वो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी, वो भी आपने इसमें डाल देना है उतारते वक्त। और नमक मिर्च आपने चेक कर लेना है। और लीजिए जनाब, ये बेहतरीन किस्म का सालन तैयार है। मुझे ये बॉइल्ड राइस के साथ खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आप इसे उबले हुए चावलों के साथ खाएंगे या फिर आप इसको पराठे के साथ खाएं या रोटी के साथ, आपको हर तरह से ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगेगा। अब इसको डिश आउट कर लें और सर्व कर दें। आई होप नाज़रीन आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़, वीडियो को लाइक कर दें प्लीज़, कमेंट किया करें, बताया करें आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। कोई न्यू रेसिपी आप और देखना चाहते हैं तो वो भी मुझे आप फरमाइश कर सकते हैं। नेक्स्ट रेसिपी इंशाल्लाह मैं सैटरडे को दोबारा लेके आऊँगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।